everyone, it is Roshni and welcome to my YouTube channel Study with Light. So here in the first part we have discussed the question, the summary, the exact definition and the types of question. Now we are going to discuss this all the 3 points in deeply. So let's get start. So yes and no questions, ये हमने पढ़ा था कि ऐसे क्वेश्चंस जो आपको दोनों का आभास कराएं, जैसे यस भी हो सके और नो का भी आभास कराएं, ऐसे हम क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कहते हैं। जैसे मतलब एक क्वेश्चंस में आपका यूजुअली एक क्वेश्चन ऐसा हो जिसका आंसर यस में भी हो सके, नो में भी हो सके, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन कहते हैं। योर हैंड आर वेट, इससे पहले ये वाली चीज़ें पढ़ लेते हैं लाइन। Yes no questions are usually formed by placing the verb before the subject। कह रहा है वर्ब को सब्जेक्ट्स के पहले रखने के बाद ही yes no टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनता है, ठीक है। जैसे हम देख लेते हैं यहाँ पे वर्ब योर हैंड आर वेट, आर योर हैंड्स वेट, आर योर हैंड्स वेट। यहाँ पे देखिए आपका वर्ब जो है वो पहले है किसके, सब्जेक्ट के। तो इस तरीके से ये बना क्या है, यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसी तरह रिकार्डो वॉज प्लेइंग फुटबॉल, रिकार्डो वॉज प्लेइंग फुटबॉल, वॉज रिकार्डो प्लेइंग फुटबॉल। तो इसमें देखिए यस रिकार्डो प्लेइंग फुटबॉल, नो रिकार्डो प्लेइंग फुटबॉल, इसमें यस और नो टाइप दोनों हो सकता है। हुसैन इज ए पेंटर, इज हुसैन इज ए पेंटर। पीपल शुड प्रोटेक्ट ट्रीज, शुड पीपल प्रोटेक्ट ट्रीज। आदिल हैज़ रिटर्न फ्रॉम चाइना, हैज़ आदिल रिटर्न फ्रॉम चाइना। इस तरीके से हमारा यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी बन सकता है। यहाँ देखते हैं वेयर देयर इज़ ए हेल्पिंग वर्ब, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होता है इन द स्टेटमेंट में इज इट्स क्वेश्चंस फॉर्म विल हैव देयर स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो आपके जितने भी फॉर्मूलाज हैं आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और एकदम अच्छे से याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर सेक्शन में सबसे ज़्यादा फॉर्मूला टफ पढ़ते हैं, है ना। तो मैं स्टूडेंट से यही प्रिस्क्राइब करूँगी कि प्लीज़ आप जितने भी फार्मूलाज आपको मैं पढ़ाऊँ बुक्स में, एक बार मैं ऐसे कोशिश करूँगी कि आपको मैं 12 फार्मूलाज प्रोवाइड कराऊँ टेंसेस के। जब हम टेंस चैप्टर्स पे पहुँचेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, है ना। लेकिन अभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस का जो हमारा फॉर्मूला दिया है हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। प्लस सब्जेक्ट तो आप जानते ही हो, मेन वर्ब जो पूरी तरह से एक स्टेटमेंट को या फिर एक सब्जेक्ट को पूरी तरह से वो ज्ञान दे, उसको मेन वर्ब कहते हैं। अदर पार्ट्स ऑफ द पार्टिसिपेट्स, यानी कि अदर जो पार्ट्स होते हैं उसके, जैसे हेल्पिंग वर्ब कैन, शुड, हैज़, ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए। हलीशा, पीपल, आदिल, ये हो गए। मेन वर्ब हो गया सिंग, प्रोटेक्ट, रिटर्न, जिसकी वजह से हमें पता चला है कि वो चीज़ें हो क्या रही हैं। और अदर पार्ट्स ऑफ वेल, ट्रीज फ्रॉम चाइना। ये आपका कैटेगराइज कर दिया है। इस तरीके से ये फॉर्मूला हमारा याद रहेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इस तरीके से हमारा सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन द स्टेटमेंट, जब स्टेटमेंट पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है एंड इन सेंटेंस में मीन सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, जब सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में हमारा स्टेटमेंट नहीं होता है, वी नीड टू सप्लाई डू डज, तब हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, डू डज। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। कि जब हमारा सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में स्टेटमेंट हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हमें डू डज का इस्तेमाल या फिर डिड का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम लोग टेबल में देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे डज सब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, अदर पार्ट्स ऑफ द प्रेडिकेट्स। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में भी डू का प्रयोग होता है, सिंगुलर फॉर्म में डज का प्रयोग होता है। सूरज मेक्स ट्री, सूरज मेक ट्रीज, डज सूरज मेक ट्री, यहाँ पे हमारा डज का प्रयोग हुआ। तो देखिए सूरज जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डज हियर। सूरज एंड संध्या मेक ट्री, डू सूरज एंड संध्या मेक ट्री। तो यहाँ पे आई एम सॉरी फ़ैन की वजह से आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तो सूरज और संध्या जो है वो दोनों हैं, यानी कि प्लूरल फॉर्म है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग डू, है ना। सो इस तरीके से हमारा ये